नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल की चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन पर दिन इसकी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बार बार केजरीवाल पर सवाल उठाती हैं। सवाल न सिर्फ बीजेपी बल्कि अब तो हर एक आम आदमी भी उठा रहे हैं। जाहिर है, कट्टर ईमानदार केजरीवाल अगर अपने घर के रेनोवेशन में 45 करोड़ लगाएंगे तो भाई साहब सवाल तो उठेंगे ही। आप 1 करोड़ के पर्दे लगवा देंगे तो लोगों के निशाने पर तो आएंगे ही। आप 6 करोड़ का विदेशी मार्बल ठुकवा देंगे तो भाई लोग तो आपकी धज्जियां उड़ाएंगे ही। अब ये आपको तय करना है कि इन लोगों का मुंह कैसे बंद कराया जाए। खैर, बात चली है तो दूर तक गई है। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे होने लगे हैं केजरीवाल को लेकर जिसकी कोई हद नहीं। कहा तो ये तक जाने लगा है कि केजरीवाल के माता पिता को उनके इस शीश महल से बहुत दिक्कत है और वो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन दबाव में ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, ये दावा किया है सोशल मीडिया यूजर कुंवर श्रीवास्तव ने। कुंवर श्रीवास्तव नाम के यूजर ने डंके की चोट पर ट्विटर पर लिखा, सूत्रों से पता चला है कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता अवैध रूप से जनता के टैक्स के पैसे से बनाए गए शीश महल के विरोध में हैं और वो मीडिया में कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल के दबाव में वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं। केजरीवाल के विरोध में लगातार इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं और ये दावा करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के सीएम के माता पिता भी उनके विरोध में हैं। हालांकि इस तरह की कोई भी खबर पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है और ना ही हम इस तरह की किसी भी खबर की पुष्टि करते हैं। वैसे केजरीवाल की मुश्किलें सिर्फ उनके इस शीश महल में लगे पैसे से ही जुड़ी नहीं है, बल्कि अब तो उनके सिर पर एक और आफत आ गई है। दरअसल केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन में पर्यावरण नियमों को ताक पर तो नहीं रखा गया। ये पता लगाने के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समिति का गठन किया है। इतना ही नहीं, 31 मई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। जाहिर है, एक साथ दो मुसीबतें केजरीवाल के सिर पर आई हैं जिससे उन्हें अकेले ही निपटना है, क्योंकि उनके खास साथी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो जेल में हैं। खैर, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी किस तरह से शीश महल के बचाव में आई है वो आपको दिखाते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताइएगा। चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में आईआईटी का उद्घाटन किया तो उस 1 घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8,400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8,400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्स पेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं
तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र एक दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च किया जाता है। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है। और देश का पैसा कैसे एक राजा के ऐशो आराम पे लुटाया जा रहा है, ये उसकी कहानी है। इसी ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के राजा, चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के टैक्स पेयर की, देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है। और यह व्यापक प्रोटेस्ट कल किया जाएगा।